बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्या, कल क्या, आने वाला दौर क्या, किस किस चीज़ की जिक्र करें, किस किस को अपने दुखड़े की कहानी बार बार वीडियो में लाएं। क्या ये दुखड़े ये हमारे वतन अजीज़ के मामलात को मीडिया को सुनाएं, वज़ीर आज़म को सुनाएं, कई किस्म की बनाई हुई फोर्स जो वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान ने बनाई हुई हैं, क्या उनको सुनाएं? किन को ये दास्तानें सुनाएं? बच्चियों को रेप करके मार के फेंक दिया जाता है, अदालतें कुछ नहीं करती, किन को सुनाएं? कई किस्म की बनाई हुई फोर्स कहते हैं कि जी डू एंड डन, कॉल करो और सेकंड टू में पहुंचे, उनको सुनाएं जो लोग मार कर फेंक दिए जाते हैं और ये फेंकने के बाद पहुंचते हैं। क्या मुल्क चलाने के लिए तुम्हें ये इख्तियार है कि तुम फिर भी वजीर आजम बन के बैठे रहो? तुम पूरे वुज़रा की कम्युनिटी को लेके बैठे रहो मुल्क को बर्बाद करने के लिए? क्या मुल्क यही कहता है, अवाम यही कहती है, इस्लाम यही कहता है, रियासत मदीना यही कहता है? खुदा के लिए अब छोड़ दे इस मुल्क को, अब छोड़ दे इस मुल्क को। या तो इस मुल्क को अमेरिका को दे दे, या इसको इंडिया को दे दे, या किसी के हवाले कर दे। बस इस मुल्क को छोड़ दे, अब बहुत हो चुकी। इमरान खान साहब फिर मुआहदे करो, तुम फिर मुआहदे करो इनसे। किनसे? लानत है इस लब्बैक वालों पर, लानत, हजारों करोड़, मैं कहता हूं अनगिनत लानत उस जहानीन पर जो ये सबक जहालत के लोगों को सिखा के चला गया, खादिम रिजवी। खुदा उस पर लानत भेजता हूं मैं, लाखों करोड़ों, खुदा उसको जहन्नम के अजाब से मत निकाले। मैं ये कहूंगा क्यों कि उसने कुरान और सुन्नत और हदीस के खिलाफ सबक पढ़ा के लोगों को जहालत के गए हैं। क्या यही इस्लाम कहता है कि तुम छोटी सी बातों पे लोगों को मार दो? अल्लाह के रसूल के दौर में तो मस्जिद में पेशाब करने वालों को अल्लाह के रसूल में गले में लगाकर उसको हिदायत किया और उसको मुसलमान किया, और तुम यही कहते हो कि रहमतुल्लिल आलमीन के जी इसमें ख़त्म नबूवत का जो है ना मामला असल हम कर रहे हैं, और बस जो भी अल्लाह के रसूल के खिलाफ बोलेगा उसका सर तन से जुदा कर दो। किसने कहा है? कहाँ लिखा है? कुरान कहाँ कर दिया आपने? हदीस को कहाँ कर दिया आपने? उलमा और सहाबा कराम की अहादीस कहाँ हैं? कौन से उलमा हैं जो ये सबक पढ़ा रहे हैं? जाहिल लोगों को तुम उलमा कहते हो, तो इनसे मुआहदे कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हारी हुकूमत करने पर। लानत भेजता हूं मैं ऐसी हुकूमत पर जो इस किस्म के किरदार में भी पीछे है। क्या फौज का यही काम है मुआहदे करो इनसे? क्या हुकूमत का यही काम है दहशतगर्द जहालत से एक मुट्ठी भर ग्रोह दहशतगर्दी का उससे मुआहदे करो? अदालतों का यह हक बनता है कि ऐसे दहशतगर्दों को छोड़ दे। शर्म आनी चाहिए इन अदालतों को, शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को, शर्म आनी चाहिए तमाम इदारों को जो मुल्क में तबाही का सबब बनने वाले लोगों को फिर छोड़ देते हैं। क्या वो माओं के बेटे नहीं हैं या उनकी औलादें नहीं हैं उन पुलिस वालों की जिनको इनने दिल खराश देखा नहीं जाता? यार ये वाकयात देखे नहीं जाते। अभी जो ये श्रीलंकन मुसाफिर के साथ ये वाकया हुआ है, क्या इसको छोटा वाकया समझोगे? तुम्हारा मुल्क को अब लोग दहशतगर्द नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तुम्हारे मुल्क में रहने वाले लोग दहशतगर्द नहीं हैं तो और क्या है? मैं कहता हूं, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं, पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, कहता रहूंगा। मुझे पकड़े, मुझे दें ये हुकूमत, सिर्फ चंद महीनों के लिए दें। मैं देखता हूं फजलुर रहमान कौन होता है, मैं देखता हूं साद रजवी कुत्ते का बच्चा कौन होता है,
मैं देखता हूं कि ये दहशतगर्द जमातें और दहशतगर्द टीटीपी और टीएलपी ये सब क्या होते हैं, मैं देखता हूं। मेरे रब की मदद साथ हो, मैं देखता हूं। शेख रशीद जनाब बैठा हुआ है, मुआहदे करके आया हुआ है। किस चीज के मुआहदे कर रहे हो? तुम्हारे बाप का मुल्क है ये। किस चीज के मुआहदे कर रहे हो कि तुम ये इस मुल्क को दहशतगर्दों की अमाजगाह बनाओ? शिर्क व बिदअत जो सबसे बड़ा गुनाह है, उनके लिए ये मकबरे बनाए, ये कुत्ते के बच्चे, ये जहन्नमी उनके मकबरे बनेंगे। इसका दादा मरा, मकबरा बना। अब ये रिजवी कुत्ते का बच्चा खादिम मरा, उसका मकबरा बना। अब ये साद रिजवी मरेगा इंशाअल्लाह और इसका मकबरा बनेगा। ये बस मुल्क पूरे को मकबरों का मुल्क बनाना है। इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, जो शिर्क व बिदअत के पीछे लगता है और उसका तामुन करता है, वो सारे जालिम के बच्चे हैं और उनको खुदा बर्बाद करेगा। हमारे मुल्क मुसलमानों के मुल्क में शिर्क और मुशरिक लोग नहीं रह सकते। शिर्क हो ही नहीं सकता। सऊदी अरब से बड़ी सरजमीन, पाक सरजमीन कोई नहीं है जहां अंबिया उतरे, कुरान उतरा, अंबिया आए, कुरान रसूल आए, सहाबा किराम आए, वलीउल्लाह आए। वहां तो कोई मकबरे नजर नहीं आते। तुम्हारे मुल्क के चप्पे चप्पे पे इन्होंने गधे को इन्होंने दफना कर, इन्होंने शेख और पागल के बच्चे को दफना कर मकबरे बनाए हुए हैं। फलाना पीर, फलाना। तुमने वजीर आजम साहब, तुमने यही काम शुरू कर दिए हैं। तुम्हारा मुल्क में आने का मकसद यही था कि तुम मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जाओ। हमने तो वोट ही आपको दिए हैं, इस बिना पर दिए हैं कि आप शायद आके मुल्क को कोई सही राह में और न्यू रियासत बनाएंगे और मुल्क को ये और वो कर देंगे। आपने क्या कर रहे हैं आप? ये क्या तुम्हें ये लब्बैक वाले मिले हैं? कुत्ते के बच्चे जिनको न दीन का पता है, न इस्लाम का पता है, न देनी न लेनी, और तुम्हें यही दहशतगर्द मिले हैं ये क्या नाम है, हाथ बटाने के लिए। इस दिल खराश वाक़े ने तुम्हारी हुकूमत तो क्या, तुम्हारे मुल्क को बर्बाद कर देगा, करके रख दिया है। याद रखना, कर नहीं दिया, करके रख दिया है। पहले भी कई वाक़े हो चुके, मगर ये वाक़या तुम्हें ले डूबेगा। तुम्हारी फोर्स कहाँ है? तुमने 10 फोर्स मुल्क पर बोझ बना के रख दी हैं, लेकिन उनके काम कहाँ हैं? कौन से काम किए हैं? पुलिस जब मर जाती है, तबाह हो जाता है, सब कुछ फिर आती है। तुम्हारे यही इदारे और महकमे हैं। अदालतें ये फैसला करती हैं कि वो नाहक है साद रज़वी, जिसने लोगों को मरवा दिया, सैकड़ों को। अदालतें तेरी ये फैसला कर रही हैं कि वो नाहक है। शर्म आनी चाहिए इन अदालतों को, शर्म आनी चाहिए अदालतों को, शर्म आनी चाहिए हुकूमती लोगों को, शर्म आनी चाहिए वजीर दिफा को। इसको जो वजीर बना दिया है तूने, जिसको खुद चलने का पता नहीं है और ये वजीर बना हुआ है, जो चल नहीं सकता, सिगार पीने वाला शेख रशीद, उसको तूने वजीर दिफा बना दिया है, वजीर दाखिला बना दिया है। इतनी बड़ी सीट है, इतनी बड़ी सीट है। इस पागल के बच्चे को पता ही नहीं है कि वजीर मुल्क चलाना कैसे है। इसको तो ये पता नहीं पिंडी कैसे चलेगा, ये पूरे मुल्क को कैसे चलाएगा। इमरान खान साहब, खुदा के लिए मुल्क चलता है तो ठीक है, नहीं तो दे दो उन चोरों को दे दो कि वो चोर कम से कम ये तो करते थे कि चोरी करके अपना मुल्क तो अच्छा चला रहे थे। दे दो उनको कि वो कम से कम चोर तो थे, लेकिन अपने घर को तो बनाया हुआ था, अपने मुल्क को तो इतने अजाब में नहीं डाला था जितना तुम डाल रहे हो। ये श्रीलंकन इंसान को मारने वाले दरिंदे लब्बैक के हैं। इस साद रज़वी को गिरफ्तार करो, इसके बाप दादा को गिरफ्तार करो, कब्र से निकाल कर इसको जुतियां मारो। इस खादिम रिजवी को, इसके दादे को कब्र से निकाल कर जूतियां मारो और जलाओ आग में, जिसने ये तंजीम बनाई है। और साद रिजवी को गिरफ्तार करो, इसको भी जलाओ जैसे इन्होंने इसको जलाया है, क्या नाम है, इस श्रीलंकन को, मैनेजर को। उसका क्या कसूर था बेचारे? कोई कसूर नहीं है, सब बकवास है। किसी खत्म नबूवत, किसी भी अदालत, कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गालियां भी दे तो उसका कोई वो नहीं बनता, क्या नाम है,
उसको मारने का हक नहीं बनता, कानून मौजूद है, कानून खुद ही उसकी उनका वो करेगा। जब अल्लाह के रसूल को हजरत उमर मारने के लिए जा रहे तो साहबा खड़े हो गए थे तलवार, क्या अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था इसको मार दो? और मस्जिद में पेशाब करने वाले ऐसे कई वाक़, और अल्लाह के रसूल पर कूड़ा फेंकने वाली को आपने हुक्म दिया था कि उसको मार दो। क्यों तुम नए दीन बना रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जो भी खुदा और खुदा के रसूल के खिलाफ बोलते हैं, अल्लाह उसका खुद फैसला करेगा। जब ऊंट पकड़ लिए थे उसने, क्या नाम है, बड़े काफिर ने हजरत इसके अबू लहब के, जब उनके हजरत अब्दुल मुतलिब के, अस्तगफिरुल्लाह, हजरत अब्दुल मुतलिब के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ऊंट, उस वक्त के बादशाह ने ऊंट रोक लिए थे और ऊंटों को नहीं दे रहे थे हजरत, क्या बोलते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को। वजह यही थी, दुश्मनी मुसलमानों से काबा और किबला की। तो फिर जब हजरत, अस्तगफिरुल्लाह, वो मैं गलती की माजरत चाहता हूं, जब वो अब्दुल मुतलिब गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा कि भाई मेरे ऊंट क्यों पकड़े हुए हैं आप लोगों ने, मेरे ऊंटों ने क्या किया है? उन्होंने बोला है कि हम तुम्हारे मक्का पर हमला करेंगे। उन्होंने बोला यार बात सुनो, मक्का है अल्लाह का घर, वो जानो और खुदा जाने और तुम जानो, मेरे ऊंट मुझे दे दो। समझ गए? तो तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है मुल्क में? क्या हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है? तुम्हारे यहां रोज तुम्हारे फौजी मर रहे हैं, तुम कहते हो हुकूमत चल रही है। मैं तो नहीं समझता हूं ये हुकूमत को चला रहे हैं आप। तुम्हारे यहां महंगाई ने हर गरीब का मुंह से लुकमा छीन लिया है। मैं तो नहीं समझता हूं आपकी हुकूमत कोई अच्छी जा रही। आप किस तर्ज की हुकूमत बनाना चाहते हैं, जरा ये अवाम के सामने बताएं, या खुदा के लिए इस मुल्क की जान छोड़ें? इस मुल्क को मजीद मत तड़पाएं इस अवाम को। ये जो जहालत की जाहिल अवाम जिसने ये कारनामे कर रहे हैं, या तो इनको जहन्नम में डालें या इस मुल्क को छोड़ दें। लेकिन मेरे ख्याल में शायद अल्लाह ने आपको भेजा है इस जाहिल कौम के लिए कि ये तबाह हो बर्बाद हो। जिन्होंने ये वाक़या किया है, ये वाक़या इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत क्या आपके मुल्क को ले डूबेगा। ये मैं आज आपको पेशन गोई कर रहा हूं। अब ये आपका मुल्क हमारे लिए आप धब्बा बना के जा रहे हैं मुल्क को। हम जहां भी जाएं पाकिस्तानी, हम बाहर बैठा हूं, मैं बाहर मुल्क में हूं, और वो जो भी देखेंगे ये पाकिस्तानी दहशतगर्द, ये पाकिस्तानी दहशतगर्द। आपने मुल्क नहीं, पाकिस्तान के लोग जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए अजाब बना दिया है।